हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस वीडियो में। ओके, लेट्स सी कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस। ओके, सॉरी, कॉम्बिनेशंस। एक मिनट यार, मुझे कर्सर्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे। ओके, कॉम्बिनेशंस। ओके, ठीक है। देखो यार, परमुटेशन जैसे पढ़ा था वैसे कॉम्बिनेशन है। अब लेट्स से आपके पास एन ऑब्जेक्ट है। अब आपको इनकी ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। तो देखो यार, अगर आपको लेट्स से आर एट अ टाइम लेने हैं तो एन पी आर, ये होते थे परमुटेशंस, ठीक है। बट परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या अंतर है वो समझो। देखो, ये तो होते थे परमुटेशंस, ठीक है, परमुटेशंस। कॉम्बिनेशंस होंगे एनसीआर। मतलब ये तो टर्म वाइज हो गया कि भाई लिखते ऐसे हैं, बट इसका मतलब क्या है। तो देखो, इन दोनों में जो अंतर है वो मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे लेट्स से ए बी सी डी, ये चार चीजें थी, इनमें से मुझे कोई दो सेलेक्ट करनी है, लेट्स से, ठीक है। दो 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 सेलेक्ट करनी है, तो ए बी भी होगा, ए सी भी होगा, ए डी भी होगा, एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे ऐसे होंगे। अब यार देखो, ए बी और बी ए, ये कॉम्बिनेशन में ना, ये सॉरी परमुटेशन में ये चीजें सेपरेट अलग अलग काउंट होती थी। मतलब अगर ये ए बी है तो बी ए इज अ डिफरेंट परमुटेशन। बट कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। तो कॉम्बिनेशन आप उन सवालों के लिए यूज करोगे जहां पे ए बी और बी ए का मतलब सेम है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको मान लो चार टीम, चार लोग हैं, उनमें से दो दो की टीम्स बनानी है। तो जैसे राम श्याम और राम श्याम, हाँ, जैसे राम श्याम एक टीम में है, तो राम श्याम आए या श्याम राम आए, वो एक डिफरेंट केस नहीं होगा, वो सेम केस होगा, क्योंकि टीम तो सेम ही है। तो आपको इस टाइप के प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, जिनमें आपका ये मतलब ऑर्डर जो है ये मैटर नहीं करता। बेसिकली व्हाट मैटर्स इज दैट वो दो लोग कौन है, ठीक है। तो इन टाइप के प्रॉब्लम्स में आपको कॉम्बिनेशन लगता है, ठीक है। व्हेन थिंग्स आर, मतलब व्हेन यू इंटरचेंज थिंग्स, देन दे आर नॉट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम्स। तो आप उनको मतलब एक डिफरेंट काउंट नहीं करोगे, उसको सेम काउंट करोगे कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो देखो, कॉम्बिनेशन का लिखना का जो तरीका होता है वो ये होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। परमुटेशन का क्या होता था? परमुटेशन का होता था एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो बेसिकली मतलब अगर मैं कॉम्बिनेशन में आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यही बन जाता है, ठीक है। और ये आर फैक्टोरियल कौन सा वाला है? ये वाले जो केसेस नहीं होते, जैसे जब मैंने आर ऑब्जेक्ट्स को लिया, उनके फैक्टोरियल से भी अगर मैं उनको मल्टीप्लाई कर दूं, तो मल्टीप्लाई मैं क्यों करूंगा? जब वो केसेस जो है, मतलब वो केसेस जो है वो डिफरेंट एज अ डिफरेंट एंटिटी काउंट होंगे, तभी वो परमुटेशन बनेगा, ठीक है। उस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके ये से ये कटेगा, और ये जो चीज बन जाएगी ये बन जाएगी, ठीक है। तो ठीक है यार, अब मैं एक बार आपको इसके ना कुछ वो बता देता हूँ आपको एक बार। इसके कुछ वो होते हैं, फॉर्मूले हैं, या फिर आप कह लो कि प्रॉपर्टीज हैं। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी है एन, प्रॉपर्टी वन, प्रॉपर्टीज, ओके, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गई प्रॉपर्टी नंबर वन। मतलब लेट्स से एन सी फाइव इक्वल टू एन सी एन माइनस फाइव, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हो गई कि अगर एन सी एक्स जो है वो एन सी वाई के बराबर है, ठीक है। इफ अगर ऐसा है, तो देखो, इसमें दो कंडीशन बनती है। तो या तो मेरा एक्स इक्वल टू वाई हो, और एक्स प्लस वाई जो है वो एन के बराबर हो, ठीक है। ये दो ही है ना, देखो, हाँ, ठीक है। देन अगर ऐसा होगा तो ये कंडीशंस होती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी टू हो गई। प्रॉपर्टी थ्री देखते हैं। प्रॉपर्टी थ्री है यार, देखो, एन सी आर जो है प्लस एन सी आर माइनस वन, मतलब ये जो आर का डिफरेंस है, कॉन्जिगेटिव में अगर एक का डिफरेंस है, तो ये बन जाता है एन प्लस वन सी आर, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको याद रखेंगे।
क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि लेट्स से 10C4 प्लस 10C3, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो इस फॉर्मूले से अगर आप एनालाइज करो तो 10 10 सेम है, और ये एक का डिफरेंस है, मतलब ये 11C4। मतलब ये कहीं ना कहीं अभी यूजफुल दिख नहीं रहा, बट कभी कभी ये सवालों में यूजफुल हो जाता है, तो आप इन प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं यार। फोर्थ प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी है मेरी आर इंटू एन सी आर। ठीक है, ये जो होता है ये मेरा बराबर होता है एन इंटू n-1 CR-1। ठीक है, ये हो गई मेरी प्रॉपर्टी फोर्थ। ओके, प्रॉपर्टी 5 देख लेते हैं। एन सी आर डिवाइड बाय R+1, ठीक है, इक्वल टू n-1, सॉरी n+1 CR+1 +1 CR+1 डिवाइड बाय n+1। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 5 हो गई। प्रॉपर्टी 6 देखते हैं। प्रॉपर्टी 6 हो गई मेरी एन सी आर। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका यूज आएगा आपका। एन सी आर अपन NCR-1 एन, ये R-1 है, ये होगा मेरा n-R+1 अपॉन आर। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको तो याद रखेंगे। और देखो फिर अब मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है हर एक कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ NCR। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो इफ अगर मेरा n ऑड है, n इवन है, तो ये होगी NC n/2। सॉरी, एक मिनट। ठीक है, अगर मेरा देखो n ऑड है तो ये होगी, n इवन है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी NCR की n/2। ठीक है, और मतलब मेरा R जो है वो n/2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरे केस में होगा, ओके, मैं ये डिस्कस करता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।